चलिए स्टूडेंट, अलग इसी कैटेगरी में एक अलग प्रॉब्लम है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम एक आदमी खड़ा होता था मिरर के आगे और खुद को ही पूरा देखता था, यानी ऑब्जेक्ट भी वो, ऑब्जर्वर भी वो। अगला एग्जांपल देखना, इसमें क्या है, इसमें एक बॉय खड़ा हुआ है और उसको देखना है, इसको है पीछे वॉल को, इस वॉल की इमेज को देखना है। यानी ऑब्जेक्ट कौन है, वॉल, ऑब्जर्वर कौन है, ये बॉय। और हमें निकालना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, मिरर कितनी लेंथ का होना चाहिए, जिससे वो क्या कर ले, पीछे वाली पूरी की पूरी वॉल को देख ले। क्लियर है क्या? ये जनरली क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन होता है। मैं आपको एक बार इसका फॉर्मूला बनवाना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला बना के याद कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को लगता है ज्योमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह ये सब लगता है। अगर आप आईआईटी वाले बच्चे होते तो मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं, आप लोगों को इतनी मैथ्स स्ट्रांग होती है, आप लोग कर लिया करते। पर क्योंकि आप लोग मेडिकल में हैं, आप लोगों की मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो मैं कहूंगा आप लोग इसका फॉर्मूला रट लें, डायरेक्ट जो निकल के आएगा। सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन का भी फॉर्मूला बना कर रट लें तो बहुत काम में आएगा। चलिए देखते हैं, पहली चीज तो इस वॉल की इमेज क्या ये मिरर बनाएगा? मिरर इस वॉल की इमेज हरारत में बनाएगा। कितनी बनाएगा, कितनी दूरी पे बनाएगा? तो जितनी दूरी पे वॉल है, D1 दूरी पे, D2 दूरी पे है, तो D2 दूरी पे ही बना देगा। तो यहां से कुछ ना कुछ D2 दूरी पे क्या मिल जाएगी हमें, यहां से कुछ ना कुछ D2 दूरी पे हमें क्या मिल जाएगी, वॉल। अच्छा, वॉल की हाइट क्या होगी, चेंज हो जाएगी या उतनी की उतनी रहेगी? उतनी की उतनी रहेगी। रीजन बीइंग क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज वन। प्लेन मिरर लेंथ में, हाइट में कुछ चेंज वेंज नहीं करता, बस एक लेटरल इन्वर्जन देता है, बाकी इमेज पूरी हूबहू रहती है। तो कहने का मतलब h हाइट की वॉल है तो यहाँ पे भी वॉल कितनी हाइट की बनेगी? टेढ़ी हो गई क्या? सीधी कर देते हैं, ठीक है ना? तो h हाइट की यहाँ पे वॉल थी, तो h हाइट की हमने यहाँ पे वॉल की इमेज बना ली। अब हम चाहते क्या है कि ऑब्जर्वर को ये वॉल पूरी की पूरी दिखे। ये हमारा ऑब्जर्वर है, अब की बार इस ऑब्जर्वर को पूरी की पूरी वॉल दिखे, यानी वॉल का एकदम टॉप वाला पोर्शन भी दिखे, ये वाला पोर्शन भी दिखे, वॉल का एकदम बॉटम वाला पोर्शन भी दिखे और बीच के हर एक पोर्शन दिखे। क्लियर है क्या? सबसे पहले बात करते हैं टॉप मोस्ट पोर्शन की। तो टॉप मोस्ट पोर्शन पे क्या होगा, टॉप मोस्ट पोर्शन से एक रे जा रही होगी, ये कुछ रे आएगी टॉप मोस्ट पोर्शन से, थोड़ी और नीचे बना रहा हूं, ये कुछ रे आ जाएगी टॉप मोस्ट पोर्शन से। ये टॉप मोस्ट पोर्शन वाली रे क्या करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, क्या रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, ऑब्जर्वर की आई में चली जाएगी और इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ इमेज मिल जाएगा। इमेज का टॉप मोस्ट पोर्शन हमें इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है ना? ये आई रे इसमें टॉप मोस्ट पोर्शन से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच गई, ऑब्जर्वर की आईज में पहुंच गई। पीछे एक्सटेंड करा तो इमेज का टॉप पोर्शन मिल गया। अब हम बात करते हैं बॉटम मोस्ट पोर्शन से। बॉटम मोस्ट पोर्शन से भी एक रे आएगी, रे आके इधर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके इसकी आई में घुस जाएगी। तो आइए एक रे बनाते हैं यहाँ पे, ये रे आई, रे आके इधर टकराई, इधर टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगी, ऑब्जर्वर की आंखों में। ये रे आई रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों में। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, हमें बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ इमेज मिल जाएगा। इमेज का बॉटम मोस्ट पोर्शन मिल गया। क्लियर है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वापस से हम लोग कुछ ना कुछ ट्रायंगल वगैरह देखने की कोशिश करेंगे और आंसर वगैरह निकालने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये क्या है, मिनिमम पोर्शन, जो पोर्शन यूज हो रहा है मिरर का वो वाला पोर्शन है, यानी ये मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है पूरी वॉल की इमेज को देखने के लिए। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखिएगा हमारे पास कुछ एक ट्रायंगल है यहाँ पे। एक ट्रायंगल तो मेरे पास है कौन सा वाला, ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल देखिएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखिएगा एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं, मेरे को सिमिलर दिख रहे हैं। तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो मेरे पास ट्रायंगल है ये वाला,
और एक ट्रायंगल मेरे पास कौन सा वाला, ये बड़ा वाला। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो हाइट का रेशियो होगा, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट का रेशियो और बड़े वाले ट्रायंगल की, सॉरी, ये साइड का रेशियो, और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ये d2 प्लस d1। ये इस बड़े वाले ट्रायंगल की एक हाइट हो जाएगी। d2 प्लस d1 और h का जो रेशियो होगा वही छोटे वाले ट्रायंगल में हाइट और इस साइड का रेशियो होगा। हाइट कितनी हो गई छोटे वाले ट्रायंगल में, d1, और साइड कितनी हो गई हमारे पास, x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं जो हाइट का रेशियो है, एक तो हमारे पास हो गई ये साइड हो गई है ये वाली इस बड़े ट्रायंगल की, और बड़े ट्रायंगल की हाइट हो गई d1 प्लस d2। तो हाइट लिख दी d1 प्लस d2। सिमिलरली छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी भी ये वाली साइड हो गई, ये कितनी हो गई, x, और इसकी हाइट कितनी हो गई, d1। क्या करा, क्या है हम लोगों ने यहाँ पे इसकी ये वाली साइड लिखी है बड़े ट्रायंगल की, तो छोटे की भी ये वाली साइड सामने लिख दी x। नीचे हम लोगों ने क्या लिखी है, ये वाली हाइट लिखी है हम लोगों ने बड़े ट्रायंगल की, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की भी ये वाली हाइट लिख देंगे, यानी d1 लिख देंगे, तो वो लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है, x निकालना है तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, h आ गया, और h अपॉन 1 प्लस d2 बाई d1। क्या करा हम लोगों ने, और कुछ नहीं करा। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू चाहिए थी, d1 को इधर ले गए, d1 को इधर ले जाने के बाद इस पूरे के नीचे ले गए, यानी बेसिकली हम लोग d1 को यहाँ पे ले आए, इस पूरे के नीचे नीचे ले आए, चाहे इधर रखें बात बराबर ही है। तो हम लोगों ने d1 को नीचे रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया, x इज इक्वल टू h अपॉन 1 प्लस d2 बाई d1। ये x क्या है हमारे पास, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required by the boy to see full image of back wall। समझ में आया क्या आपको? इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक बात बता सकते हैं, इसकी जो x की वैल्यू होगी, वैसे तो इमेज से दिख रहा है x की वैल्यू हर हालत में h से छोटी होगी, लेकिन यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो जो d2 बाई d1 है, d2 बेसिकली क्या है, वॉल जो है वो पीछे है, बैक वॉल बोली हमने, पीछे है, तो d2 बड़ा है, d1 क्या है, छोटा है। तो d2 बाई d1 क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, और ये पूरी क्वांटिटी 1 से अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, यानी h की वैल्यू जो होगी, h की वैल्यू x की वैल्यू जो होगी वो h बाई 2 से भी छोटी होगी। में ध्यान रखिएगा इस केस में जो x होता है वो लेस देन h बाई 2 होता है। क्लियर है क्या? x हर हालत में h बाई 2 से छोटा होगा। ये कैसे आया, d2 बाई d1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 से बड़ी, यानी ये वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी है, यानी x हर हालत में h बाई 2 से छोटा है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा करते आएंगे x की वैल्यू छोटी होती आएगी, और डिनोमिनेटर इस समय 2 से भी बड़ा है, यानी पूरी x की वैल्यू h बाई 2 से भी छोटी है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो d1 दूरी पे, बैक वॉल हो d2 दूरी पे, तो इस केस में जो हाइट आती है मिरर की, जो रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ आती है, वो कितनी आती है हमारे पास, h अपॉन 1 प्लस d2 बाई d1। अब हमने काफी सारे 3 क्वेश्चन पढ़े, तीनों क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर थे। मैं कुछ इनको फाइनली आपको एक बार कंक्लूड करवा देता हूँ एक साथ, तो कुछ एक पॉइंट्स लिखवाता हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन होगी आपको तो वो दूर हो जाएगी। इसको कॉपी करिए पहले, उसके बाद हम लोग वो पॉइंट्स लिखते हैं। तो टॉपिक अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, येस और नो टाइप के, ट्रू और फॉल्स टाइप के। देखिएगा पहला क्वेश्चन सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ पाम साइज मिरर मतलब एक पर्सन है, उसके पाम के साइज का मिरर है, उसमें वो खुद की पूरी इमेज बन रही होगी या नहीं बन रही होगी, यानी उस पर्सन की खुद की पूरी इमेज बन रही होगी या नहीं बन रही होगी। पहला सवाल सुनिएगा क्या है, इन अ पाम साइज मिरर
will the full image of the person form? यस और नो में सिंपल सा आंसर देना है, थोड़ा सोचिए आप लोग। हमें बोला गया है पाम साइज का मिरर है, पाम साइज का मिरर यानी h/2 से तो बहुत छोटा है, h/2 से बहुत छोटा है। इस मिरर में पर्सन की यानी खुद की इमेज फुल बन रही होगी या नहीं बन रही होगी? क्लियर है क्या? फुल इमेज बन रही होगी। इमेज बनने का पूछा है, दिखने का नहीं पूछा है, बनने का पूछा है। तो हम जानते हैं मिरर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, बनने पे, इमेज के बनने पे उसका कोई असर नहीं होता। यानी छोटा मिरर भी मेरी फुल इमेज बनाएगा, पर वो इमेज मुझे दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती। दिखने के लिए क्या होना चाहिए? दिखने के लिए हम बोलेंगे कि इसकी हाइट h/2 होनी चाहिए और लेंथ h/2 होनी चाहिए और ये h/2 की हाइट पे रखा होना चाहिए। ठीक है ना? आई लेवल बाय 2 की हाइट पे रखा होना चाहिए और इसकी लेंथ होनी चाहिए टोटल हाइट बाय 2। ठीक है ना? ये बात क्या है? ये बात दिखने की है, जब मुझे पूरे खुद को देखना है। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरी पूरे की इमेज बन रही है या नहीं बन रही, तो इमेज तो हर हालत में बनेगी। मिरर है और मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पे मैं खड़ा हूं तो मेरी पूरे की इमेज बन रही होगी। क्लियर है क्या ये बात? यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल द फुल इमेज ऑफ द पर्सन फॉर्म? तो आंसर विल बी यस, आंसर विल बी यस। समझ में आया क्या ये चीज? असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी बना के पूछा जा सकता है। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट एकदम ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन सुनना। इन अ palm size mirror, in a palm size mirror, can a person view his full image? View his full image? ये एक और क्वेश्चन आ गया। यस और नो में आंसर दीजिए। इन अ पाम साइज मिरर, एक पाम साइज का मिरर है यानी h/2 से छोटा मिरर है, h/2 से छोटा मिरर है, तो उसमें क्या हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? तो पूरी इमेज हम नहीं देख सकते। पाम साइज का मिरर में हम अपनी पूरी इमेज किसी हालत में नहीं देख सकते। पास आ जाओ, दूर पहुंच जाओ, 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाओ, कुछ भी कर लो, तुम उसमें पूरी इमेज अपनी खुद से नहीं देख पाओगे। यानी कहने का मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नो। समझ में आना चाहिए, अंतर समझ में आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन और देखिएगा। इन अ पाम साइज मिरर, इन अ पाम साइज मिरर, कैन अ पर्सन व्यू full image of another person standing at the back, standing at the back? ये क्वेश्चन और समझिएगा। मिरर क्या है? वापस से पाम साइज का है। पाम साइज का है मतलब h/2 से छोटा मिरर है। h/2 से छोटा मिरर है और उसमें मेरे को अपनी इमेज नहीं देखनी, मेरे पीछे कोई खड़ा है उसकी इमेज देखनी है। क्या देख सकता हूं? तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर आती है, x की वैल्यू जो आती है वो कितनी आई थी हमारे पास? h/1 प्लस d1/d2, d1/d2 नहीं, d2/d1 आई थी, है ना? d2/d1। क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो भी थी, x की वैल्यू जो भी थी, h/2 से छोटी ही थी। ये h/2 से छोटी ही वैल्यू थी और उसको मैं कितना भी छोटा बना सकता हूं डिपेंडिंग ऑन d2 एंड d1। मान लो मैं d2 को बहुत बड़ा कर दूं। d2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ बैक वॉल। मान लो मैं बैक वॉल को बहुत पीछे ले जाऊं। और d1 क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब जो बॉय देख रहा था उस केस में उसकी बात कर रहे थे। तो मतलब मैं अपने आप को एकदम मिरर के पास ले आऊं और जिसको देख रहा हूं वो एकदम पीछे। इस केस में मुझे मिरर में पीछे कितनी भी बड़ी चीज हो वो मैं देख सकता हूं। क्लियर है क्या? यानी d2 की वैल्यू बहुत बढ़ा दूंगा, d1 की वैल्यू बहुत कम कर दूंगा, उससे पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। यानी डिनोमिनेटर बहुत बढ़ जाएगा।
यानी लेंथ ऑफ मिरर बहुत छोटी हो जाएगी। तो इतने से मिरर से भी हम लोग पीछे खड़े हुए कितने भी बड़े व्यक्ति को देख सकते हैं। बस करना क्या है, डिस्टेंस को एडजस्ट करना है, ऑब्जर्वर को पास आना है और बैक वाले पर्सन को दूर जाना है। तो छोटे से छोटे मिरर में भी बैक वाले पर्सन की पूरी इमेज मैं देख सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट, और कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन करवा देते हैं लोग बाग, कई लोग ये क्वेश्चन भी करवा देते हैं, ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता, और करवा भी देते हैं तो साथ में कोई मतलब समझाता नहीं है। साथ में समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है भारी वाली। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कीजिएगा, इस पे खुद भी थोड़ा बहुत सोचिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए।